प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी इंग्लिश से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए पहले शमूएल की किताब 7वें अध्याय की 9वीं कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहले शमूएल की किताब 7वें अध्याय की 9वीं कलम। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। प्रभु की नाम की महिमा हो। यह हम दे सकते हैं। और 7वें अध्याय में न्याय के रूप में शमूएल नबी के कार्य, और इस भाग में हम दे सकते हैं शमूएल का समय में इस्राएल लोग परमेश्वर को और आए हैं। एली का समय में, एली का जीवन का अंत समय हम पढ़ते हैं, एकदम खराब परिस्थिति है। लेकिन शमूएल का समय में लोग थोड़े आगे आए हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ोतरी हुआ है, ये बात हम दे सकते हैं। लेकिन फिलिस्ती लोग हमेशा इस्राएल लोगों को गुलाम में रखने के लिए चाहते हैं, ये बातों भी हम दे सकते हैं। उसी समय पर लोग आकर शमूएल के पास में कहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करना, जैसे फिलिस्ती लोगों से हमको बचाना है और दुष्ट लोगों से हमको बचा के रखने के लिए विशेष तरह से प्रार्थना करें। जिस प्रकार इस्राएल लोग इकट्ठा हो गया, उधर प्रार्थना करने के लिए चालू कर दिया। लेकिन वो समय पर फिलिस्त लोगों को मालूम पड़ा ये लोग इस प्रकार शमूएल का साथ में इकट्ठा हो गया है। इसके लिए वो लोगों को हराने के लिए फिलिस्त लोग यहाँ आ रहा है। ये बातें शमूएल का पास में लोग कह दिया। जिस प्रकार ये लोग हमारे पास में आ गया है, इसके लिए कुछ निवारण तो होना है। शमूएल वो समय पर बहुत भक्त मनुष्य है। उसने क्या किया है हम दे सकते हैं। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा के चढ़ाया। यहोवा का सन्मुख में हम इस बातों को दे सकते हैं, एक होम बलि चढ़ाया है। इस बातें हम दे सकते हैं। होम बलि बोलेगा तो उसमें मनुष्य को कुछ मिलता नहीं है। सभी बातें जो जानवर है वो पूरे भस्म होकर परमेश्वर को उसका सुगंध मिलता है। ये बातें हम दे सकते हैं। इसका संबंध में हम निर्गमन की किताब 10वें अध्याय की 25वीं कलम में हम पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेलबलि और होमबलि के पशु भी देना पड़ेगा, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए। इस्राएल लोग जो मिस्र देश से आते हुए समय में, आने के लिए तैयार ही रहते हुए समय में, मूसा ने फिरौन को कहते हैं हमारे लिए होमबलि के लिए पशुओं को देना है, हमको बाहर जाकर उसको बलि चढ़ाना है, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है। इसके लिए
इस प्रकार हमको होम बलि चढ़ाना है। इसके लिए सारे हमारे लिए पशुओं देना। हम उल्पत्ति की किताब 8वें अध्याय की 20वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। मूसा का नूह का समय में हम इस प्रकार देखते हैं, पूरे जल प्रलय होने के बाद वहाँ 8 जन हैं, इतना भी नहीं, थोड़ा कुछ जानवर है उसमें से, और जानवर को लेकर पक्षियों को लेकर परमेश्वर को बलि चढ़ाए। वो भी एक होम बलि और लोगों ने चढ़ाया है, परमेश्वर के लिए चढ़ाया है। परमेश्वर का दया से नूह परिवार और बच गया है, ये बातें हम दे सकते हैं। परमेश्वर हमको सहायता करे। साथ साथ में हम नए नियम में इब्रानियों का पत्रिका 9 अध्याय की 26वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है कि ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यह हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह और जो संसार का अंत समय आ गया, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका स्वयं बलि का द्वारा पाप का निवारण के लिए बलिदान हो गया है। ये समय हम देखना, और इतना खराब परिस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह और पाप बलि हो गया है, ये युग का अंत नजदीक आ गया है। उसी समय में प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया है, ये बात हम दे सकते हैं। और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। पहले पीतर पहले अध्याय की 19वीं कलम में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा यहाँ एक पाप का निवारण हो गया, ये बात हम दे सकते हैं। रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 25वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। पाप का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। पुराना नियम में हम देखते हैं, जो परमेश्वर होम बलि का जो बातें स्वीकार करने का बात में, और वो समय पर जो पाप को ऊपर बड़ा न्याय होने वाला है, वो बातों को परमेश्वर ने क्षमा करता है। उसी प्रकार यीशु मसीह का जो क्रूस का मृत्यु का द्वारा लहू बहाने का कारण से पाप का निवारण के लिए रक्त बहाया है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है। प्रभु हमको सहायता करें। हम पहले कुरिन्थी 5वें अध्याय की 7वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी पेसक जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक, और इस प्रकार पढ़ते हैं, पेसक का जो एक बलिदान हुआ है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। और हमारा पाप का वजह से प्रभु यीशु मसीह और क्रूस पर मर गया है, और मरने का बाद में प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में है। हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, तो ये बातें हमको मिलते हैं कि 2000 साल पहले हमको ढूंढ कर आए प्रभु यीशु मसीह को, और अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह हाकिमों का साथ में और बलिदान होने के लिए तैयार हो गया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पिलात
क्रूस में चढ़ाने के लिए अधिकार लोगों को दे दिया। उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, उसमें से बहुत लहू बहाया। हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया, उसमें से भी लहू बहा दिया। और शरीर पूरे घोड़े से मार खाकर जितने शरीर में लहू है पूरे बहा दिया। अंतिम समय में परमेश्वर पिता के पास में प्रभु ने आत्मा को सौंप दिया। मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान होके आज स्वर्ग में है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है। इस यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।